बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सबा मुनीर। आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्त 4-6 के अक्सरियती फैसले से मंजूर करते हुए केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। सिंध में सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारे और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला इजलास में किया गया है कि सेक्रेटरीज अपना ज़रूरी स्टाफ दफातर में बुलाएंगे और बाकी तमाम स्टाफ घरों से काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से माशी और माशरती असरात सबके सामने हैं। अवामी सेहत और माशी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वबा के बायस पायदार तरक्की के अहदाफ़ के हसूल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ से वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला NCOC के इजलास में हुआ है। अगर आप 40 साल से ज़ायद उम्र हैं तो खुद को रजिस्टर्ड कराएं और दूसरों को रजिस्ट्रेशन के लिए भी हौसला अफजाई करें। ईद के मौका पर कैदियों की सजा में 30 दिन की माफी की समरी अरसाल। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द और कत्ल समेत संगीन नौयत के मुकदमात के कैदियों के लिए ये रायत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान आवाम की जेबों से 700 अरब रुपए निकालने का मंसूबा बना चुके। IMF ने इमरान खान को बिजली के बिल बढ़ाने की हदायत की और PTI हुकूमत ने बिजली महंगी करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल। IPL में खौफ हरास एंड्रयू टाई ने वतन वापसी कर ली, जबकि दीगर 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने फ्रेंचाइज को वापस जाने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। राजस्थान रॉयल्स से वाबस्ता ऑस्ट्रेलियाई पेसर एंड्रयू टाई एतवार को वतन वापस रवाना हो गए। उन्होंने वापसी को ज़ाती वजूहात करार दिया। गवर्नर पंजाब का निसाब में से इस्लामी तालीमात निकालने का सख्त नोटिस। गवर्नर ने सेक्रेटरी स्कूल्स को शोएब सडल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हदायत भी कर दी। मुल्क भर में कोरोना के मुस्तदिका मरीजों की तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई। ताहम उनमें से 6,94,046 सेहतयाब हो चुके हैं। बिल गेट्स का कहना है कि दुनिया 2022 के आखिर तक मामूल पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर दस्तयाब होगी, जो कि कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद देगी। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा मुल्तान के दौरान दीगर मंसूबों के अलावा जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का भी संगे बुनियाद रखा। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 11 हेडलाइंस न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।